अस्सलामु अलैकुम आर के टीवी 786। जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने का इरादा किया तो उन्होंने 4 फरिश्तों को दुनिया में मिट्टी लाने के लिए भेजा। ये फरिश्ते थे 1 हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, 2 हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, 3 अलैहिस्सलाम, 4 हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम। मिट्टी लाने का हुक्म और धरती की फरियाद। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वे जमीन से मिट्टी लेकर आएं ताकि उससे इंसान को बनाया जा सके। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम धरती पर आए तो धरती ने अल्लाह की कसम देकर कहा, है जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, वरना मुझसे एक ऐसी मखलूक बनाई जाएगी जो गुनाह करेगी, खून बहाएगी और फसाद करेगी। धरती की यह फरियाद सुनकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस लौट गए और अल्लाह से अर्ज किया कि ए अल्लाह, जमीन ने आपकी कसम दी थी, इसलिए मैं मिट्टी नहीं ला सका। इसके बाद अल्लाह ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, लेकिन दोनों फरिश्तों के साथ भी यही हुआ। आखिर में अल्लाह ने हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब धरती ने उनसे भी वही फरियाद की तो उन्होंने कहा, अल्लाह का हुक्म सबसे बढ़कर है, मैं मिट्टी जरूर लेकर जाऊंगा। हाथी का हवाला और उड़ान की तकलीफ से समझाना। इसे हम हाथी और उड़ान की कठिनाई से समझ सकते हैं। 1 हाथी की मजबूती और आजमाइश। हाथी एक ताकतवर जानवर होता है, लेकिन अगर उसे जंजीरों में बांध दिया जाए तो वह अपनी पूरी ताकत के बावजूद आजाद नहीं हो सकता। उसी तरह फरिश्ते बहुत ताकतवर थे, लेकिन जब धरती ने अल्लाह की कसम दी तो वे भी अल्लाह के हुक्म का इंतजार करने लगे। 2 उड़ान और कठिनाइयां। मान लो कि कोई परिंदा बहुत ऊंचा उड़ रहा है, लेकिन अचानक हवा के तेज झोंके से उसे नीचे गिरने का डर सताने लगता है। उसी तरह फरिश्तों के सामने जमीन की फरियाद एक बड़ी रुकावट थी, लेकिन आखिरकार हजरत अजराइल अलैहिस्सलाम ने हिम्मत दिखाई और अल्लाह के हुक्म को पूरा किया। नतीजा, अल्लाह ने फरमाया, ऐ अजराइल, तुम है अब मौत के फरिश्ते बनोगे और इंसानों की रूहें तुम ही कब्ज करोगे। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, सृजन की बुरी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का बनना, छींक आना और तौबा का कलमा। 1 हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई और छींक आई। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया तो वह कुछ समय तक बेजान पड़े रहे। जब अल्लाह ने उनमें रूह फूंकी तो सबसे पहले रूह उनके सिर में दाखिल हुई। छींक का वाक्या, जब रूह उनकी नाक तक पहुंची तो अचानक उन्हें छींक आई। उन्होंने बिना सीखे ही अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें, हल्ले कहा। इसका मतलब यह इंसान की सबसे पहली बात थी और पहली दुआ थी जो अल्लाह ने कबूल की। इसी वजह से छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने और जवाब में यरहमुकल्लाह कहने की सुन्नत आज भी। 2 तौबा का कलमा और इसका जिक्र कुरान में। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त का फल खा लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का उल्लंघन किया। फिर उन्होंने तौबा की और यह दुआ पढ़ी, रब्बना जलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। सूरत अल-आराफ 7:23। इसका अर्थ, ए हमारे रब, हमने अपनी जान पर जुल्म किया और अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। कुरान में जिक्र सूरह अल-आराफ 7:23 में यह दुआ दर्ज है। सूरह ताहा 20:122, 123 में बताया गया कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। सबक, इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए। 3 हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की वजह से एक और कलमा हदीस में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मोहम्मद के वसीले से तौबा करता हूँ। अल्लाह ने पूछा, ऐ आदम, तुमने मोहम्मद कैसे पहचाना? इससे मुझे पता चला कि यह तेरा सबसे प्यारा बंदा है। अल्लाह ने फरमाया, बिल्कुल सही, अगर मोहम्मद ना होते तो मैं तुझे भी न बनाता। इस हदीस से पता चलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र अर्श मुअल्ला पर पहले से ही मौजूद था। 4 कलमा और मोहम्मद का वसीला अल्लाह ने पहले ही अपने अर्श पर लिखा था। इससे हमें सीख मिलती है कि 1 हर हाल में अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए। 2 अगर कोई गलती हो जाए
तो तौबा करनी चाहिए। 3 मोहम्मद की अहमियत को समझना चाहिए। निष्कर्ष, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वाक्या हमें यह सिखाता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। बस शर्त यह है कि इंसान सच्चे दिल से तौबा करे और अल्लाह से दुआ मांगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो।